ट्रेडिंग में लॉस होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग ये नहीं समझते कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जबकि रियलिटी ये है कि माइंडसेट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे बिगिनर्स शुरुआत में यही सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और स्ट्रैटेजी सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन जब वो रियल मार्केट में एंट्री लेते हैं तो इमोशंस उनके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं और वहीं से लॉसेस शुरू हो जाते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आप सिर्फ चार्ट देख रहे होते हैं तब आपको हर चीज़ बहुत क्लियर लगती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड सब समझ आता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, फियर, डाउट और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। और यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर के बीच। प्रो ट्रेडर हमेशा अपने प्रीडिफाइंड सेटअप के हिसाब से एंट्री लेता है। वो पहले से डिसाइड करता है कि उसका एंट्री पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। जबकि बिगिनर ट्रेडर या तो एंट्री लेने से डरता है और अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है, या फिर फोमो में लेट एंट्री लेकर लॉस कर बैठता है। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लॉसेस भी गेम का हिस्सा है, लेकिन अगर आप हर ट्रेड में कंट्रोल्ड रिस्क लेते हैं, जैसे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जहां आप 1,000 रुपये रिस्क करके 2,000 रुपये का टारगेट रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने 4 सबसे डेंजरस इमोशंस, फियर, ग्रीड, एंगर और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि फियर आपको सही सेटअप पर एंट्री लेने से रोकता है, ग्रीड आपको सही टाइम पर एग्जिट नहीं करने देता, एंगर आपको रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिना सेटअप के रैंडम ट्रेड्स लेने पर मजबूर करता है। अगर आपने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो है शॉर्टकट्स ढूंढना। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक हाई इनकम स्किल है जिसे डेवलप करने में टाइम लगता है। इसलिए हमेशा स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप सीखते समय बड़े लॉसेस से बच सकें और लॉन्ग टर्म में टिके रह सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो शुरुआत 10,000 रुपये से करें, क्योंकि अगर आप पूरा कैपिटल रिस्क में डाल देंगे और लॉसेस हो गए तो आपकी जर्नी वहीं खत्म हो जाएगी। जबकि स्मॉल कैपिटल से आप सीखते हुए सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिंग में ग्रोथ तभी होती है जब आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिपीट करना बंद करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स बार बार वही गलती करते हैं, जैसे डाउन ट्रेंड में बाय करना या बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री लेना, और फिर लॉसेस फेस करते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर हर लॉस को फीडबैक की तरह लेता है और अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करता है। ट्रेडिंग एक डायनामिक फील्ड है जहां मार्केट बिहेवियर बदलता रहता है, इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा ओपन माइंडसेट रखना होगा और नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव कोर्सेज खरीदने हैं। सही नॉलेज फ्री में भी अवेलेबल है, बस आपको सही डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी चाहिए। ट्रेडिंग जर्नी में मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को फॉरगिव करना सीखें। क्योंकि अगर आप हर लॉस या मिस्ड अपॉर्चुनिटी को लेकर ओवरथिंक करेंगे तो आप नेक्स्ट ट्रेड में भी कॉन्फिडेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए पास्ट को छोड़कर हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर फोकस करें, क्योंकि मार्केट हर दिन नए चांसेस देता है। इसके साथ ही आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा और सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में एंट्री लेनी होगी जहां आपका सेटअप क्लियर हो, क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड्स सिर्फ कैपिटल को ड्रेन करते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन लगता है। लेकिन अगर आप सही माइंडसेट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ इस जर्नी को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। और यही कंसिस्टेंसी आपको एक बिगिनर से प्रो ट्रेडर बनाएगी। इसलिए अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सही तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं तो वेल्थ वॉक के साथ जुड़े रहिए, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं।